संयुक्त तत्वाधान में आपके क्षेत्र में आयोजित किया गया है। यहाँ था तो जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए लखनऊ से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुतकरण होगा। आप सभी से गुजारिश है आप जल्दी से जल्दी हमारे कार्यक्रम स्थल पर आए और नाटक के माध्यम से हस्ताक्षर प्राप्त करें शिक्षा संबंधित संजीदा संदेश। यहाँ साथियों सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं, कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें, कूड़ा केवल सफाई कर्मचारियों को दें। यहाँ साथियों अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला खाकर टीक मारते या थूकते हुए पकड़े जाते हैं तो नगर निगम सहायक की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। अगर आपको स्वच्छता संबंधित कोई भी आपके मोहल्ले में समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर 1533 यानी कि 1533 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं व इसका निदान भी पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपने फोन में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपके क्षेत्र नगर निगम सहारनपुर में स्वच्छता संबंधी जो भी गतिविधियां चलाई जा रही है इनके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। एक बार पुनर्वास है पॉलीथीन सहारनपुर में पूर्णतः बैन हो चुकी है। आप सभी से गुजारिश है जब भी आप मार्केट जाएं तो दूध का थैला या फिर कपड़े का थैला लेकर जाएं। यहाँ साथियों आजादी के अमृत महोत्सव में गंदगी से आजादी के समय में शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करें एवं अपने सहारनपुर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाएं। यहाँ साथियों कूड़ा रखने के लिए 2 डस्टबिन का प्रयोग करें, एक नीले डस्टबिन तथा दूसरे हरे डस्टबिन का प्रयोग करें। नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा यानी कि प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, सूखा कागज, टूटा हुआ चश्मा, बच्चों के टूटे खिलौने इत्यादि ये सभी सूखे कचरे में आते हैं, इन्हें आप नीले रंग के डस्टबिन डालिए। गीले कचरे में आपका फल का छिलका, सब्जी का छिलका, अंडे का छिलका इत्यादि ये सभी गीले कचरे में आते हैं, इन्हें आप हरे रंग के डस्टबिन डालिए। ज्यादा फिर कूड़े को अलग अलग करके डालिए। इस नाटक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप कूड़े का सही निस्तारण कर सकते हैं और किस तरह हमें कूड़े से भी लाभ मिल सकता है। प्रशासन की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करें और अपने सहारनपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। एक बार पुनर्वास है क्षेत्र के सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित महिलाएं, नन्हे बच्चे बच्चियां, हमारी यह साथी, आप सभी से गुजारिश है ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आप सभी के लिए आपके क्षेत्र में आयोजित किया गया है। ये आप सभी का कार्यक्रम है, आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और नाटक के माध्यम से हस्ते प्राप्त करें स्वच्छता संबंधित संजीदा संदेश। यहाँ साथियों ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम की आगाज करते हैं और नाटक के माध्यम से हस्ते प्राप्त करते हैं स्वच्छता संबंधित संजीदा संदेश। आलू छीलती हो और तुरई छीलती हो और भिंडी छीलती हो। अरे भिंडी कहाँ छीली जाती? भिंडी नहीं छीली जाती। भिंडी नहीं छीली जाती भैया? नहीं भैया देखो हम अपने फोन में सिम डलाए हैं जियो। अच्छा और शाम को 100 ग्राम की ये मर्दों का काम है। अब भिंडी और छीली जाती है नहीं छीली जाती ये तो औरतों का काम है। काम की बात बताओ भैया। जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन मर्दगिरी निकल जाएगी, समझे? बड़े मर्दों वाले काम है, सारे काम करने चाहिए। भैया उस दिन मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगा। और सुनो कलवा जी अम्मा, ये जो जैसे हमारा भैया कहने का मतलब यही है साग सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, अंडे के छिलके हो गए। एक घर में गैया भैंसी पली है तो उसका गोबर हो गया। भैया इन सबको डालो गीले कचड़े में। अच्छा पूछो काहे? अरे लेकिन गीले कचरे में लाभ क्या मिलेगा? भैया अगर ये सब चीजें फलों के छिलके, अंडे के छिलके, सब्जी के छिलके, गोबर ये सब एक में डालोगे तो भैया उसकी बना दी जाएगी खाद। उससे 2 फायदे होंगे। क्या भैया? एक तो खाद चाचा हमारे किसान भाइयों काम आ जाएगी है, और दूसरा भैया कूड़े का जब सही निपटारण हो जाएगा तो जगह जगह ये कूड़े के पहाड़ नहीं लगेंगे। अच्छा जब कूड़े को इस्तेमाल में ले लिया जाएगा तो कूड़े के पहाड़ कहाँ से लगेंगे? सही बात। 2 फायदे हुए हमने। साहेब बात तो तुमने बताया बिल्कुल एक नंबर, लेकिन एक बात बताओ अब हमको 2 डिब्बे खरीदने पड़ेंगे तो साहेब कहीं हाँ भैया जाओ बाजार और 2 डिब्बा खरीद लाओ। हमने कहा ठीक है। इसलिए अब भैया मैं लाऊंगा एक हरा डिब्बा और एक लाऊंगा भैया नीला डिब्बा। अच्छा खड़ी हो अम्मा कचर बचर लगाए हो हैं, चुप खड़ी हो। भैया एक लाऊंगा मैं हरा डिब्बा और एक लाऊंगा नीला डिब्बा, और हरे डिब्बे में लिख दूंगा गीला कूड़ा और नीले डिब्बे में लिख दूंगा सूखा कूड़ा। अच्छा जिससे हमारी बीवी पहचान जाएगी और गीला गीले में डालेगी, सूखा सूखे में डालेगी। क्या करोगे? अरे ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ जब वो डब्बे भर जाएंगे तो किसको देंगे कूड़ा? बहुत सही जवाब तुमने किया भाई। देखो जब वो डिब्बे भर गए तो उनको ऐसा ना करना कि तुम यहीं पे फेंक दो, लड़ाई करवाओ पूरे मोहल्ले भर से। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फेंकने वालों का चालान किया जा रहा है, पता है? जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फैलाता हुआ, पान मसाले का पीठ पीता हुआ या पन्नियां फैलाता हुआ पकड़ा गया भैया, उसका भारी मात्रा में चालान हो सकता है। हाँ अरे तो कूड़ा ये फेंकेंगे कहाँ ये बताओ ना।
ये तो मैंने बताया ही नहीं, चालान बता दिया, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे बताया ही नहीं। भैया देखो कलवा जी अम्मा, अपने मोहल्ले में जो गाड़ी आती है कूड़े वाली है, अरे तो सफाई कर्मचारी आते हैं। अरे सफाई कर्मचारी वाले भैया लोग घर घर खटखटा के आते हैं, कूड़ा उन्हीं को दो। और सुनो, कूड़ा एक ही डिब्बे में ना दे देना,